नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थ्योरी का पोर्शन है बट साइक्लोट्रॉन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आज हम साइक्लोट्रॉन को ख़त्म कर देंगे। जो भी उसका टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, जो भी वेलोसिटी हो गई, रेडियस हो गई, जितनी भी चीज़ उसकी फाइंड करनी है आज हम विद वर्किंग उसको कंप्लीट कर देंगे। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली है क्या, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और उम्मीद करते हैं जितना हो सके उतना शेयर आप करते होंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है, बहुत छोटा डिवाइस बोल सकते हैं, एक टेबल पे रखा हुआ डिवाइस बोल सकते हैं। उस डिवाइस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक गोल डिब्बा ले लीजिए, कोई भी गोल डिब्बा ले सकते हैं, चपाती बॉक्स ले सकते हैं, कुछ भी, जिस पार्ट को हम काट कर दो डीज बना सकें। मतलब डीज का मतलब दो डी बना सकें। डी मतलब इस टाइप का डी, ये डी। तो ये क्या है, एक डी का वर्क है, मतलब डी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। तो साइक्लोट्रॉन बनाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। साइक्लोट्रॉन क्यों रिक्वायर्ड था? किसी भी पार्टिकल को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए किसी भी पार्टिकल को हमें क्या कराना पड़ेगा? स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, कोलाइड करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती थी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी थी। अब जैसे मान लो इस पेन को मैंने तोड़ना है, तो इस पेन को तोड़ने के लिए मान लो मैं ईंट मारूंगा, तो ईंट में इतना मारूंगा कि इससे ज़्यादा एनर्जी की ईंट मारूंगा। आराम से मारूंगा तो नहीं टूटेगा, एनर्जी ज़्यादा दूंगा ईंट पे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह हमने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको अगर हम वेलोसिटी से मूव करवाएंगे, मतलब मान लेते हैं कि हमने ऐसे मूव करवाया, पहली वेलोसिटी, उसने फिर धक्का मारा, दूसरी वेलोसिटी, ऐसे हम इसको मूव करवाते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वेलोसिटी का मतलब हाफ mv², उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे और उसके बाद हम बोल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के बाद उस पार्टिकल को जहां हमें चाहिए उस गोल पे या उस फोकस पे करके उसको हम क्या कर देंगे? स्ट्राइक करवा देंगे, उससे कोलाइड करवा देंगे, तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इस कारण उसको हम यूज नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज, ACC है, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू वेरी हाई एनर्जीज। मतलब उन पार्टिकल्स को बहुत हाई एनर्जी से क्या करेंगे? हम एक्सेलरेट करना चाहेंगे। अब सबसे बशर्ते हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चीजें चाहिए। जैसे हमने बोला v बराबर में u प्लस at। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे, इसको छोड़ते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 लेते हैं, इसको वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? विद टाइम टू क्या बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और वो एक्सेलरेशन जब बढ़ता जाएगा, v बराबर u प्लस at से किया है, हमारी जो इक्वेशन है मोशन की उससे किया है। हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, क्या उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमने बोला काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाफ mv² बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, क्लियर है? तो हम क्या बोलते हैं? हमने एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम उसकी वेलोसिटी को क्या करते रहते हैं? इंक्रीज करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी। तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या करेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इनको हम क्या करेंगे? वेलोसिटी देंगे। उस वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अगर आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल को एक स्ट्रेट पाथ या एक पाथ में मूव करवाती है, और मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो क्या कराती है? टर्न करवाती है, घुमाती है। तो अगर हम पार्टिकल को ऐसे घुमाएंगे, सर्कुलर पाथ में घुमाते रहेंगे, और जहां से हमें जो चीज चाहिए, मतलब विंडो, मान लो हम इसमें विंडो का यूज करते हैं, उस विंडो से हम निकाल लेंगे। कहने का मतलब जैसे हमारे घरों में हम बोल देते हैं कि ह्यूमिडिटी, जैसे हमारे ह्यूमिड बहुत हो जाता है, रूम में उमस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? एग्जॉस्ट का बटन ऑन कर देते हैं। वो छोटा सा एग्जॉस्ट क्या करता है? सारी हमारी उमस को निकाल देता है, ह्यूमिडिटी को क्या करता है? बाहर फेंक देता है। तो उसने क्या किया? सारी ह्यूमिडिटी को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया किसी हॉल से, किसी विंडो से।
उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें जो पार्टिकल चाहिए हमें उस विंडो से हमें मिल जाएगा, उस विंडो को ओपन करेंगे और हमारा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा जिस भी बॉडी पर या जिस भी पार्टिकल पर हमें स्ट्राइक करवाना है, जिसको हमने ब्रेक करवाना है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड जो चीज है, प्रिंसिपल कौन सा वर्क करता है, तो प्रिंसिपल के लिए हम वर्क बोलेंगे कि इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वर्क करते हैं। इस बोर्ड पर आपको अभी वो डायग्राम नहीं दिखेगा, नेक्स्ट स्लाइड जब हम चेक करेंगे उसमें आपको डायग्राम भी दिखेगा और उसकी वर्किंग भी दिखेगी, दोनों चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले आपको चीजें उस चीज को जो वर्किंग है उसके अंदर एक्चुअली है क्या अंदर, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल में क्या करेंगे, एक तरह का हम क्या बोलेंगे, एक तरह का उस बॉक्स में मान लेते हैं कोई डिब्बा लेते हैं, गोल्ड डिब्बा है, मान लो ये गोल्ड डिब्बा है, ऐसे बोल सकते हैं गोल्ड डिब्बा है, इसको हमने काट दिया बीच में से, इसको हमने काट दिया तो दो डी बन जाएंगे जिनको हमने बोला डीज, DEES, तो उनको क्या नाम दिया डीज, और दो डीज बनी है तो एक को पहले को बोला D1 और सेकंड को बोला D2। अब उन डीज के बीच में हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, 10,000 अराउंड उसकी फ्रीक्वेंसी लगती है, ठीक है। तो ये हम इसमें वर्किंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट हमें इसके अंदर जो चीजें हैं वो हम वर्किंग के अंदर ही बात करेंगे। प्रिंसिपल जो वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है ए नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब देखो जैसे मान लो कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी आयन है, उसको हम एक सोर्स के बीच में रख देंगे। मान लो कि ये दो डीज बना दी, आपको मैं हल्का सा थोड़ा सा इसको रेफरेंस दे देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये जो आयन है इसको हमने यहाँ रख दिया है, सोर्स की बात कर दी। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगा, इधर भेजेगा, और ये इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। ये क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो ये क्या है, रोटेशन चलता रहता है। अभी वर्किंग में हम पूरा समझेंगे, बट इसको प्रिंसिपल समझना जरूरी है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके ऊपर दोनों साइड हम क्या लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, जो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करेगी तो वो क्या करेगी, उसको टर्न करेगी, उस आयन को क्या करेगी, टर्न करती रहेगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, हम क्या करेंगे, यहाँ विंडो बना देंगे और इस विंडो से हम क्या कर देंगे, उस चार्ज पार्टिकल को यूज कर लेंगे। अच्छा, विच टर्न्स द चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर मोशन, ये बात हम बता चुके हैं। द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। थोड़ा ध्यान रखना जी, जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑर्बिट के रेडियस और उस पर डिपेंड नहीं करती। जब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, मतलब जब हम इसका पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम डेरिवेशन में हम इसको चेक भी कर लेंगे और इसको क्रॉस चेक करके जांच कर लेंगे कि हमारा सही है या गलत है। तो लास्ट पर हम पढ़ेंगे, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग पास थ्रू a moderate electric field or number of times. This can be done with the help of perpendicular magnetic field which turns throw the charged particle into a circular motion. The frequency does not depend on the speed of particle and the radius of the circular orbit. तो इसमें कुछ आपको मेरे को लगता नहीं परेशानी वाली बात है, अगर है तो आगे हम जब इसका वर्किंग पढ़ेंगे उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सेट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अभी जो चीजें हमने यूज की हैं उसमें कंस्ट्रक्शन में हम चेक करते हैं हमने एक्चुअली मलबा क्या डाला है इसमें। तो पहला लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट टू स्मॉल हॉलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर्स D1 एंड D2 कॉल्ड डीज शेप ऑफ D, ठीक है, इस टाइप की शेप होती है। सेकंड है, दे माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम ये बोल सकते हैं, जब इसको हम एक मान लो इस चीज से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। थर्ड क्या है, द डीज आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया है ये फ्रीक्वेंसी है 10,000 के बराबर भी होती है। चौथा है हमारा, द चार्ज पार्टिकल पुल्ड आउट ऑफ द डीज बाय डिफ्लेक्टिंग द थ्रू ऑफ प्लेट थ्रू ए विंडो। उस विंडो से हम क्या करेंगे, उस चार्ज पार्टिकल को हम जिस पे हिट करवाना है उस पे निकाल लेंगे। चौथा है हमारा, फिफ्थ है हमारा, द होल डिवाइस इज इन हाई वैक्यूम सो दैट द एयर मॉलिक्यूल्स में नॉट कोलाइड विद द चार्ज पार्टिकल। तो ये पूरा जो प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है,
ये बहुत हाई वैक्यूम पे क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो हमारे एयर के पार्टिकल हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते। तो एक बार मैं आपको समरी के टाइप में बता देता हूं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, फिर हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे और जो चारों के चारों या पांचों के पांचों हमारे डेरिवेशंस हैं उसको हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन एक आयन के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके लिए क्या करता है, उसको चार्ज करता है। उसको चार्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, जिसके कारण वो उसको आयन को चार्ज कर देगा और हमारी एक विंडो होती है, उस विंडो के कारण हम उस चार्ज पार्टिकल को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ खत्म होती है। दूसरी बात हमें करते हैं कि उस चैम्बर में हम जो उस डीज को हम यूज करते हैं, उन दोनों डीज के ऊपर उसके आसपास हम हाई वैक्यूम रखते हैं। उस वैक्यूम के कारण क्यों रखते हैं, ताकि उसके आसपास जो हमारी फील्ड के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको कोलाइड ना कर सके, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। तो ये हमारा था इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और साइक्लोट्रॉन के बारे में। अभी हम जो बात करने वाले हैं, अभी हम इसके बारे में, इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके जो डायग्राम है और इसका डेरिवेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उतारिए। हाँ जी, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। वर्किंग में कैसे बात करेंगे कि हमने इसका पूरा डायग्राम क्रिएट किया है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अब इससे जो पार्टिकल है, आयन है, वो कैसे मूव करता है। मान लो कोई सोर्स P पॉइंट यहाँ पर हम इसी आयन को छोड़ देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको, दो डायग्राम और बताऊंगा कि मान लो कि कोई आयन है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है, D1 और पहले तो वैसे तो बताया हुआ है आपको इस चीज़ के बारे में। मान लो ये डीज ऐसे लगाओ इसको, ये इससे कनेक्टेड है D2 से, और ये जो है डीज ये इससे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हम D1। इसको क्या बोलते हैं, D1। ठीक है, लगभग बराबर नहीं बन रहा। तो यहाँ जब माइनस का वैल्यू है तो इसमें यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये माइनस है। अभी क्या होगा, ये तो किसी पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और अगर इंस्टेंट टाइम की बात करेंगे, इंस्टेंट टाइम की बात करेंगे तो ये D1 ऐसे है और ये D2 ऐसे है। इसको हम बताते हैं आपको थोड़ा सा, ये माइनस लिया था तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और हमारा जो ये पार्ट होगा ये इस साइड आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये D2 है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ये इंस्टेंट टाइम पे है। अब होता क्या है, इसमें जो वर्किंग हम चेक करने वाले हैं वो वर्किंग हमारी मेन है। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इससे कंस्ट्रक्शन में दो डीज लगे हुए हैं, उस डीज के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। वो यूज कैसे होता है सबसे पहले उसको हम चर्चा करेंगे, फिर हम आगे इसकी जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि कोई सोर्स के थ्रू कोई आयन को हमने छोड़ दिया, वो आयन क्या करता है, वो आयन सबसे पहले हमारे D1 के पास जाता है, क्योंकि ये आयन पॉजिटिवली चार्ज है, ये माइनस की ओर मूव करेगा। जैसे ही ये माइनस की तरफ मूव करता है, ये अपना हाफ सर्किल कंप्लीट करता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको घुमा देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसको घुमाता है तो ये अपना हाफ सर्किल कंप्लीट करता है, मतलब T/2 कंप्लीट करने के बाद ये बीच में आ जाता है, मतलब T यहाँ जो स्पेस है यहाँ पहुंच जाता है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचता है, ये अपनी क्या करता है, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आता है, D1 पे क्या आता है, प्लस आता है, और D2 पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। अब ये पार्टिकल जो है, ये आयन जो है इधर मूव करेगा, ये आयन क्या है, इधर मूव करेगा। मैं इसको बीच में बनाया था ताकि ज्यादा सही लगे आपको। ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा। अब ये इधर मूव करेगा तो इसकी क्या स्पीड बढ़ जाएगी। इसके अंदर की बात, हम फील्ड की बात नहीं करेंगे, अंदर ये मूव करेगा, जैसे ही बाहर आएगा इसको स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी, ये वैसे मूव करेगा। अब ये यहाँ पहुंचता है तो ये माइनस हो जाता है, और वापस से पोलैरिटी से क्या होता है, प्लस हो जाता है, जिससे इसकी रेडियस की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाती है, और ये क्या करता है, मूव करना, स्पीड इसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इस डायग्राम को थोड़ा चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे लगी हुई है, परपेंडिकुलर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये सोर्स की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से, मतलब ये D1 है और ये D2 है, उल्टा बना दिया, सीधा बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने प्लस इसको लिया, माइनस बाद में इसको ले लिया, तो दोनों में क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। पहले अगर ये माइनस बन रहा है तो बाद में ये प्लस बन जाएगा,
अगर ये प्लस बाद में बन रहा है तो माइनस ये बाद में बन जाएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या है, विंडो है और ये हमारा टारगेट क्या है, न्यूक्लियस। तो ये टारगेट क्या करता है, न्यूक्लियस पे हिट करता है, तो ये हमें जो भी सोर्स के जो भी हमें चीज तोड़नी है वो हम तोड़ सकते हैं। ये हमारी विंडो है, ये डीज लगे हुए हैं, ये D1 और ये D1 और ये D2 डीज हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऐसी सोर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ये मैग्नेटिक है और ये क्या है, डीज का वर्क कर रहा है, मतलब इन दोनों को डीज को हमने काटा हुआ है और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमने यहाँ लिख के बता दी। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये चार्ज को मूव करेंगे, मतलब इधर उधर प्लस माइनस चेंज करते रहेंगे। थोड़ी सी इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं, ये वर्किंग तो क्या आएगी बट हमें आना जरूरी है। द चार्ज पार्टिकल व्हिच इज टू बी एक्सेलरेट इन एमिटेड बाय सोर्स P at D1 is at negative potential, D1 is negative potential and D2 is positive potential. Positive ion accelerate to D1 and due to magnetic field it will be travel semi circle, जिसको हमने क्या दिया था, T/2 पार्ट हमें यूज किया था। अभी हम जब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड इन सेमी सर्कल इनसाइड D, उसमें वैल्यू जो आएगी वो 2πr ना आकर πr आएगी, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2πr होती है, बट हमें आधा किया तो कितनी आएगी, πr आएगी। वो हम फाइंड करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर इट विल बी ट्रैवल सर्कल आफ्टर T/2 टाइम इट विल बी कंप्लीट सेमी सर्कल एंड रीच इन द blank space। यहाँ पहुंच गया भाई D1 and D2। when the charge particle reach blank space the polarity of D1 and D2 gets converted, ये चेंज हो गई जी। it means D1 become positive potential and D2 gets negative potential। आगे भी है वर्किंग, बट वही चीज घुमाएंगे और वही चीज लिखवाएंगे, तो मैंने उसको आगे वर्किंग टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझा। तो अब अगर हम किसी भी चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के लिए QVP, और सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, mv²/r। तो अगर आप इसको उतार लिया तो हम एक बार इरेज करते हैं और इसकी रेडियस को फाइंड करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड का समय है, जल्दी उतार लीजिए ताकि मैं इसको इरेज सकूं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जी। ठीक है जी, इरेज कर रहे हैं जी। अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। अब देखो फोर्स जो लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और EMF की बात करेंगे वो क्या होता है, QVP, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, r पहले जो कट रहा है वो काट देते हैं, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mv/qb। ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई, किसके लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड इन सेमी सर्कल। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो आएगा टाइम पीरियड इन सेमी सर्कल इनसाइड D। तो इनसाइड D के लिए हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस πr, टाइम t है, तो t बराबर में क्या आएगा, πr अपॉन v आएगा, ये आएगा। अगर यहां से अगर v की वैल्यू निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो t बराबर है πr अपॉन v भी रख सकते हैं। उसके बाद हम t की वैल्यू उसमें आगे पुट कर देंगे। ये तो आ गया टाइम पीरियड इन सेमी सर्कल इनसाइड D। तो अब ये D की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल टाइम पीरियड आएगा वो क्या होता है, जो एक्चुअल, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो क्या आएगा, टाइम पीरियड क्या है, t इक्वल्स टू t/2 है। यही बात कर, सॉरी, स्मॉल t इक्वल्स टू t/2 है, क्योंकि हमने आफ्टर जो स्पेस के अंदर बना था उसकी बात करता है। तो t की बात करेगा तो कितना आएगा, 2t आएगा, और t इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल t की वैल्यू क्या है, 2πr अपॉन में v। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड, एक्चुअल टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कौन सा है, टाइम पीरियड इन सेमी सर्कल इनसाइड D आया है। ठीक है, तो यहां तक 3 उतार लीजिए। फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी
एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर लेंगे। उतार लीजिए, उतार लिया। अच्छा अब देखते हैं, अब हमने क्या निकालना है, इसके आगे हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n इक्वल टू 1/t होता है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड हमने यहाँ निकाला हुआ है। इसके आगे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस t के लिए हम एक चीज और लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r लिख सकते हो। मैंने बोला था r भी पुट कर सकते हो, v से भी पुट कर सकते हो। तो t जो आएगा हमारा, r का वैल्यू क्या है, mv/qb, तो पाई mv/ में qb, r की वैल्यू पुट कर दी, v अपना नीचे पड़ा है, तो क्या आएगा m पाई, देखो चेक करो, पाई r की वैल्यू क्या रखी, mv/qb, mv/qb, तो v से v कट गया, तो m पाई इक्वल अपॉन में qb। तो t की वैल्यू जो आई है हमारी यहाँ से कितनी आई है, m पाई अपॉन qb। अब यहाँ पर t में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो अगर इसके आगे पुट करना चाह रहे हो, मतलब इसकी इस फॉर्म में पुट करोगे तो क्या आएगा, t बराबर में 2 इंटू टी की वैल्यू क्या आई है, m पाई अपॉन में qb। तो यहाँ से t की फॉर्म आ जाएगी 2 पाई m अपॉन qb, एक फॉर्म ये आ जाएगी। हमारे पास दो फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म आ गई और एक ये फॉर्म आ गई। अगर इसमें r की वैल्यू पुट करते हो, ये वाली पुट करते हो, ये वाली mv/qb, तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1/t होता है, तो क्या लिखेंगे, n 1/2 पाई m अपॉन में qb। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, qb/2 पाई m। तो n जो है फ्रीक्वेंसी जो आई है वो कितनी आई है, qb/2 पाई m। क्लियर है, इसको इरेज करना चाहेंगे। और अब लिखेंगे हम किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f या n, जो भी लिखना चाह रहे हो। हमने n यूज किया तो n लिख दो। तो 2 पाई n की वैल्यू कितनी आई है जी, qb/2 पाई m। काटा क्या आएगा, qb/ में m, qb/ क्या आएगा, m। ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, qb/m आ जाएगी। ये उतार लिया, फिर इरेज करना चाहेंगे इसको, उतार लिया, चलो इरेज कर रहे हैं। m पाई अपॉन qb भी आई है, दो वैल्यूज फाइंड कर ली। अब लास्ट जो है हमारा वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, यहाँ लिखते हैं, वो आएगा हाफ mv²। अब देखो यहाँ से हमने इसमें जो हमने वैल्यू निकाली थी mv²/r इक्वल टू qv भी निकाली थी, v से v काट दिया था, ये q है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, v बराबर में क्या आएगा, यहाँ से v निकालते हैं तो क्या आएगा, qbr/m। ये वैल्यू किसकी आई थी, ये वैल्यू हम v की निकाल सकते हैं। ठीक है, v क्या है, यहाँ वेलोसिटी का काम कर रही है। ठीक है, तो हाफ mv² की वैल्यू क्या है, qbr/m में m का स्क्वायर, तो कितना आएगा, हाफ m q² v² r² में m²। खचक काटा, कितना आएगा, 1/2 q² v² r² में m। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी की, ये आ जाएगी टाइम पीरियड की, ये भी आ जाएगी टाइम पीरियड की, ये कैपिटल टी की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी की। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है जी। आर की वैल्यू की फॉर्म में दिया हो तो याद रखेंगे, नहीं तो नहीं याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, शेयर करने लायक भी है और आप शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, पेपर कैंसिल हो चुके हैं, जो बच्चे नए हैं वो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।